कोविड से भी बड़ा करेक्शन का दौर 2008 का वो सब प्राइम क्राइसिस, जहां पर पे S&P एक साल में 57% तक गिर गया था। लेकिन मैं 2008 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कुछ वैसी सॉफ्ट इंडिकेशंस देखने को मिल रही हैं जापान के मार्केट से। जी हां, जापान का 10 साल का बॉन्ड यील्ड जिस प्राइस पर अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वही प्राइस है जो 2008 में हुआ करती। लेकिन आखिर ये बॉन्ड यील्ड राइज क्यों कर रहे हैं और जापान का ये बॉन्ड यील्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान में 0% से लेके -1% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मेंटेन होता है। यानी कि जापान में पैसा मिलना ऑलमोस्ट फ्री है। और इनफैक्ट कई बार तो जापान के बैंक में अगर आप पैसे रखेंगे तो उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जापान पिछले 2 सालों से स्लाइटली अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। और जनरली होता यह है कि जब जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा नीचे होते हैं तो जापान के लोग उधार लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे देशों की करेंसी में और फिर दूसरे देशों में उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जापान के बैंक ने 1000 येन दिए और आपको कहा कि 1 साल बाद आप 1000 या 1001 येन हमें वापस कर दीजिएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्री मनी, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे दूसरे देश की करेंसी में और उसे इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो, यूएस इक्विटीज या फिर सेफ साइड में यूएस के बॉन्ड मार्केट में। लेकिन अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो आपने 1000 येन उधार लिए हैं और उस पर शायद आपको बैंक ये कहे कि आपको 1000 के बदले अब 1050 येन लौटाने हैं, तो आप शायद उधार लेने से बचेंगे या फिर जो आपने उधार लिया उसे आप पे बैक करने की कोशिश करेंगे। और यही चीज को कहते हैं हम येन कैरी ट्रेड। यानी कि जापान के लोग सस्ते रेट पर येन बोरो करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं और फिर दुनिया के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, अगर हम डेट की बात करें तो 19 दिसंबर को अगली मीट है और जहां पर ज्यादातर प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही कि इंटरेस्ट रेट में एक हाइक आने वाला है, तो येन स्ट्रेंथ ले लेगा या फिर ये जो सस्ता येन आपको मिल रहा है ये महंगा हो जाएगा। और इस कारण से ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, यूएस की इक्विटीज मार्केट हो, हाई बीटा काउंटर्स हो यूएस मार्केट के, वहां पर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो क्या ये एक बड़ा इवेंट है जहां पर नॉट जस्ट लाइक 2008 लेकिन एक बड़ा कोलैप्स तो पूरे ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली यूएस मार्केट में देखने को मिल सकता है और जिसके कारण से सारे एसेट क्लास इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कृपया करके आप भी अपनी पोजीशन उसी हिसाब से प्लान करें और अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी काफी सही साउंड कर रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।